Hello guys, welcome to Legalite Academy. So I'm KK and I am your quant educator. You all know recently अभी CUET ने अपना सिलेबस रिलीज करा है. तो सिलेबस में क्वांट एक इम्पॉर्टेंट पिलर है गाइस. और ऑब्वियसली क्वांट ऑलवेज मार्क देने वाला सब्जेक्ट होता है. ओके, आई मीन क्वांट इजी होता है, क्वांट डुएबल होता है. तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सिलेबस को लेके और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग सिंगल मोमेंट स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. देखो सिलेबस में मैंने क्या करा है, कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ चैप्टर्स भी इंक्लूड करा है. बोले तो डाटा इंटरप्रिटेशन, मिसलेनियस, पार्टनरशिप, ये सब चैप्टर्स भी मैंने इंक्लूड करा है. इसके पीछे का माइंडसेट ये है कि देखो एग्जाम में ऑलवेज क्या होता है, क्वेश्चन सिलेबस तो डिफाइन होता है बट एक ओवरऑल जो एग्जाम का नेचर होता है वो चेंज होता रहता है. लास्ट ईयर भी मैंने देखा था कि जो सिलेबस में मेंशन था उसके अदर देन दूसरे चैप्टर से भी क्वेश्चंस आए थे. तो मैंने क्या करा है, सारे चैप्टर जो वनडे एग्जामिनेशंस में होते हैं वो सारे चैप्टर यहाँ मैंने इंक्लूड करा है. सो अगेन मैं रिपीट कर दूं, परसेंटेज एवरेज CISI बोले तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम इन वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप, मिसलेनियस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे चैप्टर्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ. तो आज की क्लास में मैंने जो चूज करा है वो चूज करा है टाइम एंड वर्क, बिकॉज ये एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है. टाइम एंड वर्क, आपको कई सारे फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है. ओके, तो मैंने सोचा कि चलो डिस्कस करते हैं टाइम एंड वर्क. बिलीव मी गाइस, लीगलाइट जो है वो नियर फ्यूचर में ये सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाएगा. आज जैसे मैं टाइम एंड वर्क डिस्कस कर रहा हूँ, वेरी नेक्स्ट क्लास में आपको परसेंटेज डिस्कस करूंगा, देन CISI डिस्कस करूंगा एंड सो ऑन. तो देखो आज की क्लास में टाइम इन वर्क से स्टार्ट करूंगा. मैं क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करता हूँ. कई बार क्या होता, मैथ्स में लोगों ने थियरी वगैरह पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड से फॉर्मूले. मैं बिल्कुल वैसा नहीं करूंगा, एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा. जैसे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है. फर्स्ट एग्जाम्पल आपका बहुत ही सिंपल है. A can do a piece of work in 20 days. A किसी वर्क को करता है 20 डेज में. B can do the same work in 30 days. And guys, B क्या करता है इसको 30 डेज में. Then find in how many days they together finish the whole work. सपोज आप A को दोगे तो he can perform the work in 20 days. B को दोगे he can do the work in 30 days. बट अगर आप दोनों मिलकर इस वर्क को करेगा तो कितने दिन में. तो देखो A 20 डेज में, B गाइस 30 डेज में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, बोथ का एलसीएम लेना है. 20 एंड 30 का एलसीएम ले लेना है. सो एलसीएम क्या होता, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो. ओके, तो 20 एंड 30 का एलसीएम हो जाएगा 60. आप इसे वर्क मान लो कि सपोज 60 वर्क है. नाउ गाइस, अब एफिशिएंसी पे वर्क करना है, आई मीन डेली जो वर्क है उस पे वर्क करना है. देखो 20 डेज में अगर किसी ने 60 वर्क करा है तो गाइस 20 डेज में 60 वर्क, तो उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा 3 वर्क पर डे. और अगर 30 डेज में किसी ने 60 वर्क करा है तो उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा 2 वर्क पर डे. एंड दिस इज नोन एज एफिशिएंसी. ये आपका एफिशिएंसी है. नाउ 60 वर्क दे टुगेदर विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज. आई मीन ए एंड बी मिलकर कितने में करेगा, तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दो
तो 3 and 2 क्या हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा 5, तो 60/5 बोले तो 12। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो इस मेथड से आप आंसर कर सकते हो, और ऑब्वियसली ये डेज में है तो ये 12 भी क्या होगा, डेज। सो राइट आंसर 12 डेज आ गया। हमने क्या करा गाइस, 20 और 30 का एलसीएम लिया विच इज 60, देन इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाला। एफिशिएंसी इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो 20 डेज में 60 वर्क, तो हमने करा 3 की एफिशिएंसी, और 30 डेज में 60 वर्क मींस 2 की एफिशिएंसी। देन हमने क्या करा, 60 डिवाइड कर दिया 3 + 2 5 से, एंड फाइनली इट कम्स 12। तो ये रहा। अब आप इसे फॉर्मूले अप्रोच से भी कर सकते हो, आई मीन बहुत फेमस सा फॉर्मूला है, आप उससे भी कर सकते हो। d1 × d2 अपॉन d1 प्लस d2, ये एक फॉर्मूला होता है। d1 × d2 अपॉन d1 प्लस d2। तो d1 क्या है, 20 डेज। d1 बोले तो a कैन डू द वर्क इन 20, तो आप d1 के प्लेस पे 20 लिख दो। d2 30 डेज, b कैन डू द वर्क इन 30, तो 30 लिख दो, अपॉन 20 + 30। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 600/50। और अगर आप डिवाइड करोगे तो 12 डेज आएगा। ये फॉर्मूला अप्रोच है। फर्स्ट वन आपका एलसीएम अप्रोच था, आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ओके सर, डन। नाउ मैं आपको दूसरे मेथड से एक्सप्लेन करता हूं, वो देखना। देखो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं जो एफिशिएंसी वाला मेथड होता है। यू ऑल नो कि टाइम एंड एफिशिएंसी क्या होता है गाइस। टाइम एंड एफिशिएंसी क्या होता है, अपोजिट नेचर का होता है टाइम एंड एफिशिएंसी। जैसे वन हु इज लेस एफिशिएंट विल टेक मोर टाइम, वन हु इज मोर एफिशिएंट विल टेक लेस टाइम। आई मीन जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा वो उतना कम टाइम लेगा, जो जितना कम एफिशिएंट होगा वो उतना ज्यादा टाइम लेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो देखो ए करता है 20 डेज में, तो टाइम एंड एफिशिएंसी में क्या होता है, अपोजिट नेचर, अपोजिट रिलेशन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, तो अगर मैं ए की एफिशिएंसी चाहता हूं तो 1/20, बिकॉज डेज लेता है 20, अपोजिट कर दोगे तो ये एफिशिएंसी आ जाएगा। बी कितना टाइम लेता है, बी लेता है 30 डेज, अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये 1/30 क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी। अब दोनों को ऐड कर दो, बिकॉज दे टुगेदर कैन डू इन हाउ मेनी डेज। तो एलसीएम 60, इट कम्स 3 and 2, ये आ जाएगा 5/60, बोले तो 1/12। ये 1/12 ए एंड बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है। और फिर एफिशिएंसी को फाइनली आप क्या करोगे, तो रेसिप्रोकल कर दोगे, तो ये 12 डेज आपका आंसर आ गया। सो दिस इज द 3 मेथड जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट वन एलसीएम, सेकंड वन फॉर्मूला, थर्ड इज कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन टाइम एंड एफिशिएंसी। चलो मैं कुछ और भी क्वेश्चंस लेता हूं सो दैट कि आपका ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है गाइस। अब सेकंड क्वेश्चन देखना कि क्या है। ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25, 50, 75 days. Then find in what time ABC will complete the same work working together. Now guys, previous question में क्या था, A and B only 2 person involved था. Now in this particular questions there are 3 people. A 25 days में, B 50 days में, and C 75 days में। ए 25 डेज में करता है वर्क को, बी 50 डेज में करता है वर्क को, सी 75 डेज में करता है वर्क को। नाउ अगर आप एलसीएम लोगे तो 25, 50 एंड 75, एलसीएम आएगा आपका 150। ये मान लो कि वर्क है 150 वर्क है। नाउ 25 डेज में 150 वर्क विच मीन्स डेली का एफिशिएंसी है 6। 25 6 जा क्या होता है 150,
53 जा 150, 75 2 जा 150। तो आपने एबीसी का इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाला। नाउ 150 अगर सबने मिलके करा तो कितने में? तो 6 + 3 9 एंड 2 11। बट एज पर माई एक्सपीरियंस आपको एग्जाम में ऑलवेज आंसर या तो इंटीजर फॉर्म में मिलता है या मिक्स्ड फ्रैक्शंस फॉर्म में। तो ये तो इंटीजर नहीं है, तो गाइज आप इसे डिवाइड कर दो। 11 1 जा 11, 4 0, 11 3 जा 33, 7/11। सो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऑलवेज आंसर मिलेगा। एंड हाउ टू कन्वर्ट एनी सिंपल फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, चलो मैं आपको हेल्प करता हूं। 150 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 1 जा 11, 4 0, 11 3 जा 33, 7। तो गाइज देखा आपने 7 रिमाइंडर आया, आपने जिससे डिवाइड करा वो 11, और जो आपका रिजल्ट आया वो सेंटर में। तो 13 7/11, दिस इज योर करेक्ट आंसर, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आप बोलोगे कि सर फॉर्मूले से कर दो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। डेफिनेटली गाइज मैं फॉर्मूले से करूंगा। तो देखो फॉर्मूला अप्रोच फिर से क्या है। सर अगर 2 पर्सन इन्वॉल्व था लाइक ए एंड बी, तो आपने क्या फॉर्मूला यूज करा था? D1 इंटू D2 अपॉन D1 प्लस D2। ये आपने यूज करा था जब 2 पर्सन इन्वॉल्व था। नाउ अगर 3 पर्सन इन्वॉल्व है तो क्या करोगे? D1 इंटू D2 इंटू D3 अपॉन अपॉन D1 D2, देन D2 D3, देन D3 D1। तो ऐसा ये फॉर्मूला होगा अगर 3 पर्सन इन्वॉल्व है तो। ओके सर पुट कर दो यहां। गाइस D1 के प्लेस पे 25, D2 के प्लेस पे 50 एंड D3 के प्लेस पे 75। अपॉन में क्या करोगे? 25 इंटू 50, दो दो का प्रोडक्ट है, D1 D2 D2 D3 D3 D1। तो 25 50, देन 50 इंटू 75, देन 75 इंटू 25। नाउ गाइज सिंस ये कैलकुलेशन बहुत टफ लग रहा होगा आपको, तो मैं इसे सिंपल करता हूं बाय कॉमन मेथड। क्या है कॉमन मेथड? तो 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी है, तो 2 टाइम्स आप 25 को कॉमन ले लो। नाउ गाइज अगर आपने यहां से 25 कॉमन ले लिया तो 1 आएगा, यहां से 25 कॉमन लिया तो 2 आएगा, और इसमें से तो हमने कॉमन लिया नहीं। नाउ डिनोमिनेटर में भी आप क्या करो? तो 25 इंटू 25 कॉमन ले लो। ऐसा करने से बच्चे अगर आपने यहां कॉमन ले लिया तो 1 आएगा, यहां 25 कॉमन लिया तो 2 आएगा, यहां 25 कॉमन लिया तो 2 आएगा, 25 कॉमन लिया तो 3 आएगा, 25 कॉमन लिया तो 3 आएगा, 25 कॉमन लिया तो 1 आएगा। देखा आपने कैलकुलेशन को मैंने बहुत सिंपल कर दिया। अगर आप कॉमन नहीं लोगे तो बिलीव मी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजिली। देखो 75 2 जा क्या होता है? 150, एंड हियर 2 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो 3 6 एंड 2, इट शुड बी 11। तो 150/11 दैट मीन्स 13 7/11, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन मेथड से आपका आंसर आया था। तो ये कॉमन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे अप्रोच जो है वो मैं आपको रेगुलर क्लास में भी सिखाऊंगा, प्लस मैं आपको यूट्यूब पे भी एक्सप्लेन करूंगा। जैसे बच्चे कैलकुलेशन सिंपल करने का मेथड होता है 2 डिजिट एलिमिनेशन मेथड, you can say digital sum method, approximation method, there are multiple ways जहां आप टाइम सेव कर सकते हो, और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलो अब अपने थर्ड मेथड्स पे मूव करते। सर अगेन एंड अगेन आप मेथड क्यों बता रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड? सो दैट कि आप जिसपे भी कमांड कर सकते हो, आई मीन जो मेथड आपको बेस्ट लगता है उसके साथ जाओगे।
अगर आप मेरे से पूछोगे सर बेस्ट मेथड कौन सा है, तो डेफिनेटली मैं जाऊंगा एलसीएम मेथड के साथ। चलो, तो रेसिप्रोकल वाला मेथड, आई मीन टाइम का अपोजिट होता है एफिशिएंसी। तो 25 का अपोजिट होगा 1/25, 50 का अपोजिट होगा ऑब्वियसली 1/50, एंड 75 का अपोजिट होगा ऑब्वियसली 1/75। नाउ ये क्या है? एफिशिएंसी ऑफ ए, दिस इज एफिशिएंसी ऑफ बी, दिस इज एफिशिएंसी ऑफ सी। एफिशिएंसी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। नाउ अगर आप एलसीएम लोगे तो 150 आएगा, 25 6 जा 53 जा 75 2 जा, इट शुड बी 11/150। बट ये तो कंबाइंड एफिशिएंसी है। फाइनली पूछा क्या है? व्हाट टाइम, आई मीन हमसे टाइम पूछा है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो और डिवाइड करोगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑल थ्री मेथड से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को करा, ऑल थ्री मेथड से हमने सेकंड क्वेश्चन को करा। अब भी अगर कुछ डाउट है तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, सो दैट कि ये डाउट आपका क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, ABC can do a piece of work in 10 12 15 days। तो A कितने में करता है? 10 डेज में। B कितने में करता है? 12 डेज में। और C कितने में करता है? 15 डेज में। अब आपकी स्पीड भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। तो 10 12 एंड 15 एलसीएम 60, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60। Now this 60 need to be done by all together. So we need to add 6, 5 and 4, and it should be 6 plus 5 11 plus 4 15, divide करोगे 4 days। सो गाइज एलसीएम मेथड से आपने आंसर करा है 4 डेज। डेफिनेटली आपको दूसरे मेथड से भी 4 डेज आएगा। चलो चेक करते हैं, ट्राई करते हैं। तो मैंने सेकंड मेथड आपको फॉर्मूला मेथड बताया था, D1 D2 D3 अपॉन D1 D2 देन D2 D3 देन D3 D1। तो अगर आप पुट करेंगे 10 इंटू 12 इंटू 15 और अपॉन में रखोगे 10 इंटू 12, 12 इंटू 15 देन 15 इंटू 10, तो ये क्या आएगा? सर यहाँ कॉमन ले लो, ऐसा नहीं है बच्चे, सिंपल है। 10 12 15 तो इजी वैल्यू है। ओके, तो 10 इंटू 12 इंटू 15, देखो 15 12 जो होता है 180, 180 पे 10 से मल्टीप्लाई 1800, और ये आएगा 120 180, 120 180 300 एंड 150 450। जीरो से जीरो कैंसल, 180 डिवाइडेड बाय 45, 4 टाइम्स में कैंसल आउट। दैट मीन्स 4 डेज आपका फॉर्मूले से भी आ गया। ओके, तो फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड मेथड। देखो तीसरे मेथड से वो सेम अप्रोच, 8 10 डेज में 1/10, B12 में 1/12, C15 में 1/15। एलसीएम लोगे 60, 10 6 जा 12 5 जा 15 4 जा, सो इट शुड बी 15 अपॉन 60, बोले तो 1/4। एंड एफिशिएंसी को कर दो आप रेसिप्रोकल, तो 4 डेज आपका टाइम आ जाएगा। 4 डेज कर लो, टाइम आ जाएगा। तो ऑल थ्री मेथड से हमने इसको भी डन करा। आई बिलीव कि ये आपका जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था, ये था गाइस फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टाइम एंड वर्क चैप्टर, फ्रॉम टाइम एंड वर्क चैप्टर। तो ये जो हमने आज करा है फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टाइम एंड वर्क चैप्टर, आई बिलीव कि ये आपको क्रिस्टल क्लियर होगा सारे मेथड से। नाउ गाइस मैं एक क्वेश्चन और देता हूं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करोगे। ABC को मैंने क्या करा? राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। दैट मीन्स मैंने
एबीसी को नेम से रिप्लेस कर दिया, बोले तो राम, रवि, मोहन। तो राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40, रवि कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क 60 एंड मोहन कैन डू द सेम पीस इन 120। तो गाइस 40, 60, 120 है, कॉमन भी लेना होगा जब आप इसको करोगे फॉर्मूले मेथड से। तो क्या आपका राइट आंसर है? मैं चाहूंगा कि आप इसे क्या करोगे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दोगे और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे चैनल को। ऐसे बहुत सारे वीडियोस अब मैथ्स की रेगुलर बेसिस पे, मुझे बहुत रेगुलर बेसिस पे आपको लीगलाइट एकेडमी प्रोवाइड करेगी। देखो, सीयूईटी में मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट क्यों होता है? बच्चे, मैथ्स एंड रीजनिंग, अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर किसी का फंडामेंटल बेसिक्स क्लियर है, तो उसके लिए बहुत सिंपल हो जाता है, स्कोरिंग होता है एज कंपेयर टू जीके एंड इंग्लिश। देखो, जीके एंड इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसका डोमेन बहुत लार्ज है, बट मैथ्स और रीजनिंग लिमिटेड होते हैं। और मेरे से अगर पूछोगे, बीइंग अ मैथ टीचर, मैंने जो स्टूडेंट को फेस करा है, तो जनरली स्टूडेंट का कंसर्न होता है, सर मैथ्स वीक है। डोंट वरी, मैथ्स वीक नहीं है, तुम वीक हो। तो हो जाएगा अगर आप बेसिक्स पे अपना कमांड करोगे। फॉर्मूले को भूलो, ऑलवेज ट्राई करो कि बेसिक मेथड क्या है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर।